प्रत्येक वर्ष माता रानी के दर्शन करने नवरात्रि के पर्व पे आते हैं। माता जी का आशीर्वाद मिलता है। प्रदेश में शांति, समृद्धि और खुशहाली ये कामना करते हैं और छत्तीसगढ़ लगातार विकास की दिशा में बरकत कर रही है, विकास की दिशा में आगे जा रही है। इस वर्ष अपेक्षा से ज़्यादा भीड़ दर्शनार्थियों को रहा है। लोगों में अटूट श्रद्धा और प्रेम का भाव बढ़ा है और निश्चित रूप से हमारे सनातन संस्कृति के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे द्योतक है कि लोग नवरात्रि में उपवास करते हैं, दर्शन करने जाते हैं, माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और हम लोग निरंतर माता जी से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा छत्तीसगढ़ खुशहाली की दिशा में आगे जाए। यही कामना के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष और दोनों नवरात्र और चैत्र में दर्शन करने के लिए आते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। आज हरियाणा बघेल जी दौरे पर थे। उन्होंने कहा जब बैलेट खुलता है तब कांग्रेस आगे रहती है और जब ईवीएम खुलता है तो भाजपा आगे निकल जाती है। ये पूरा कल्चर चलता आ रहा है करके, किस तरह से? जब जब पाँव पड़े संतन के तब तब बंठा ढार। भूपेश बघेल जहाँ भी चुनाव में गए हैं उसका पुराना इतिहास। असम के चुनाव में गए थे, असम का रिजल्ट आप लोगों ने देखा। उसके बाद में हमारे उत्तराखंड में गए थे, उत्तराखंड का परिणाम आप लोगों ने देखा। बिहार में गए थे, बिहार का परिणाम आप लोगों ने देखा है। और अभी वो गए थे, बता रहे हैं कि वहाँ तो ईवीएम मशीन को दोष देना ये इनके फितरत में है। जब इनके फितरत में है और इस बात का दोष देते हैं तो कश्मीर में सरकार इनको नहीं बनाना चाहिए और उनको ये बोलना चाहिए कि ईवीएम मशीन से रिजल्ट आया है इसलिए हमको सरकार नहीं बनानी है। तो कथनी और करनी का अंतर कांग्रेसियों को हमने बहुत करीब से देखा है और यदि मशीन के ऊपर, ईवीएम के ऊपर विश्वास नहीं है तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को सरकार नहीं बनानी चाहिए। तब वो चैलेंज करे किसी प्रदेश में छोड़ करके तो निश्चित रूप से विचार करेंगे कि आखिर ये क्या बात है। लेकिन ये जब जहाँ जीतते हैं तो चुपचाप जाके शपथ ग्रहण कर लेते हैं और जहाँ नहीं आए तो ठीकरा फोड़ते हैं। वहाँ के जो नेता प्रभारी बन के हमारे यहाँ चुनाव में आए थे उसमें हम लोगों ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में अब जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फ़ायदा। आपके हाथ से सब कुछ निकल चुका है और ये उनकी दुर्गति की है कि कांग्रेस वाले उनको यहाँ छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे, उनको टिकट भी वहाँ नहीं दिए और भूपेश बघेल जी गए हैं तो हारना तय है। जो 70-71 सीट के रहे हो काबिज, अपने प्रदेश को नहीं बचा सके, अपने मुख्यमंत्री रहते हुए तो दूसरे प्रदेश में क्या वो बचाएंगे। ये छत्तीसगढ़ की जनता और हिंदुस्तान की जनता उनको समझ चुके हैं। सर, वर्तमान में भाजपा का नजर नहीं आ रहा है। क्या है, घोड़ा को नकेल कसना पड़ता है। 5 साल में जो बिगड़ी हुई आदत है वो सुधरेंगे और निश्चित रूप से जैसा जनता की अपेक्षा उसके अनुरूप काम होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।